जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज है 8 फरवरी 2024 और 8 फरवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं उसे नोट कीजिए और आज के दिन का टारगेट सेट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये है, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। यहां पर आप देख रहे हैं ऑप्शन में उपेंद्र द्विवेदी जी जो हैं ये भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं। देखिए अनिल चौहान साहब कौन है? तो अनिल चौहान जी दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। पहले नंबर के बिपिन रावत जी थे, सेकंड नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी हैं। अगर हम बात करें मनोज पांडे जी की तो मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष हैं और वी आर चौधरी वायु सेना अध्यक्ष हैं। वायु सेना अध्यक्ष कौन है? वी आर चौधरी हैं। वहीं पे थल सेना अध्यक्ष की हम बात करें तो कौन है? मनोज पांडे जी हैं। तो आप इन सभी पदों को याद रखिएगा। उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं। आप मेरे पीछे उपेंद्र द्विवेदी जी को देख रहे हैं, ये भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए गए, अपॉइंट किए गए हैं, याद रखिएगा। ही हैज बीन अपॉइंटेड वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किनके स्थान पर आए हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। तो ये जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। ही विल रिप्लेस लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार। दोस्तों यहां पे उपेंद्र द्विवेदी जी को परम विशिष्ट सेना मेडल और अति विशिष्ट सेना मेडल से भी नवाजा जा चुका है, इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों परीक्षा संजीवनी में हम बात करेंगे जहां पर हम उस टॉपिक से रिलेटेड, उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम आपको और भी इंपॉर्टेंट गहराई में जानकारी देते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी के बारे में। देखिए इंडियन आर्मी की जो स्थापना है जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे 1895 को हुई थी और स्वतंत्रता के बाद इसका गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। अभी हाल ही में पिछले महीने हमने इंडियन आर्मी डे मनाया है 15 जनवरी को। भारतीय थल सेना जो अध्यक्ष थे सबसे पहले, उनका नाम है जनरल के एम करियप्पा। क्या नाम है? जनरल के एम करियप्पा। दोस्तों आप याद रखिएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। अब दोस्तों मैं आपको परीक्षा संजीवनी में अर्धसैनिक बलों के चीफ ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपका यहां से 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो दलजीत सिंह चौधरी की बात करें तो हाल ही में सीमा सशस्त्र बल एसएसबी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। नितिन अग्रवाल की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ की अगर हम बात करें तो नीना सिंह है, पहली महिला है जिन्होंने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का पद संभाला है। तो ये पहली महिला है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं तो ये है एमए गणपति। एनएसजी के जो यहां पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि प्रधानमंत्री की रक्षा करते हैं, तो एमए गणपति। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के निदेशक हैं आलोक शर्मा और आईटीबीपी यहां पर इसके महानिदेशक है राहुल रसगोत्रा। तो आप इन सब का याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो एसपीजी जो है आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री के प्रोटेक्शन में लगी होती है। तो दोस्तों यहां पे सारे मैंने आपको अर्धसैनिक बलों के प्रमुख बता दिए। अभी यहां पर एनसीसी के बारे में जान लेते हैं। तो गुरबीर पाल सिंह ये 34 नंबर के क्या बने? डायरेक्टर जनरल बने हैं। और आईसीजी के इंडियन कोस्ट गार्ड के राकेश पाल जी हैं 25 नंबर के। अतुल करवाल जो है एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है। दोस्तों यहां पे मैं आपको रक्षा से रिलेटेड यानी डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो हाल ही में वायु शक्ति अभ्यास होने वाला है 2024 का आयोजन कहां पर होगा? 17 फरवरी को पोखरण में किया जाएगा, हमारी भारतीय वायुसेना के द्वारा, हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। देखिए दोस्तों इसके अलावा भारतीय नौसेना जो है इंडियन नेवी है 2024 का नौसेना नागरिकों के लिए वर्ष घोषित किया है। नौसेना ये असैन्य नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है, तो नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। आप मेरे पीछे प्रीति रजक को देख रहे हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स बताया था। शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी। भारत की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। मोबाइल ब्रिज सिस्टम इसका नाम है सर्वत्र। तो दोस्तों इसे किसने डेवलप किया है? भारतीय सेना ने डेवलप किया है। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि
4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इस पुस्तक जो है, इस आत्मकथा को किसने लिखा है? तो भारतीय सेना के जो पूर्व प्रमुख जनरल हैं एम नरवणे, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। मैंने आपको सारा करंट अफेयर्स रिलेट करके बता दिया है एक ही क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? When and when will India Energy Week 2024 will be organized? तो दोस्तों 6 से लेकर 9 फरवरी तक आप याद रखेंगे, 6 से लेकर 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया जाएगा और इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। देखिए यहां पर जो इसका आयोजक है, इसे किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? तो भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, और भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ, इन दोनों ने मिलकर के इसे कंडक्ट किया है। और इसका जो स्पॉन्सर कंपनी है सऊदी अरब की एक नेशनल ऑयल कंपनी, इसका नाम है सऊदी अरामको। तो सऊदी अरामको इसका स्पॉन्सर है और इसमें बहुत सारे देश के अलग अलग जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं वो भाग लेंगे। दोस्तों भारत में कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आइए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो इंडस फूड 2024 ये कहां पर हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ। इंडियाज मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 न्यू दिल्ली में हुआ है। 27 नंबर का नेशनल यूथ फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, कहां हुआ? नासिक में हुआ। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में। कॉप 28 2023 संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। और कॉप 29 इस बार कहां पर होने वाला है? अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। अजरबैजान की जो राजधानी है, अजरबैजान की जो राजधानी बाकू है, तो इस बार कॉप 29 होने वाला है, ठीक है। और कॉप 27 कहां पर हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। कॉप 26 कहां पर हुआ था? स्कॉटलैंड ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था। अब दोस्तों 18वां G20 शिखर सम्मेलन की बात करें 2023 न्यू दिल्ली में हुआ। इस साल कहां पर होगा? तो इस साल जो होने वाला ब्राजील में होगा। 15 नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका में पिछले वर्ष हुआ है। इस साल कहां पर होगा? रशिया में होगा। 54 नंबर का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक 2024 दावोस स्विट्जरलैंड में। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 अभी हाल ही में आयोजित हुआ गांधीनगर में। तो दोस्तों कितने सारे सम्मेलन आपने केवल एक क्वेश्चन में पूरा पढ़ लिया। एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपने सारी जानकारी यहां पे सीख ली है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और आज है 8 फरवरी 2024। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। लगातार आपको 799 डेज से लगातार करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। केवल एक कदम दूर हूं जब यहां पर मैं आपके साथ 800 नंबर का करंट अफेयर्स आपसे साझा करूंगा। भारत के विभिन्न प्लेटफॉर्मों में आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया है और ये जो हमारा और आपका जो रिश्ता है जीवन पर्यंत का रिश्ता बना रहेगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स कभी पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में, दोनों माध्यम में आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। और सबसे विशेष बात है कि 1.5 से 2 घंटा हम आपका वेस्ट नहीं करते, केवल आधे घंटे में आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। अगर डेली आप 1 घंटा बचाते तो महीने के 30 घंटे आप बचाते हो। स्टैटिक जीके भी आपको मिलता है। साथियों जो इस क्लास की पीडीएफ है हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन पर आपको मिलती है। स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, डेली करंट अफेयर्स में जाना होगा। वहां पे जब आप जाओगे तो आप वहां पर रेगुलरली किसी भी महीने का किसी भी दिन का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। जो यहां से पढ़ रहे होंगे वो एंजॉय कर रहे होंगे। टेस्ट देना मत भूलना। आज से देखिए आपका टेस्ट होगा और कल आपका नंबर जारी किया जाएगा। टेस्ट आपका कहां पर होगा? यहीं पे आपका टेस्ट होगा। टाइमिंग याद रखिएगा, 11 AM पर आपका टेस्ट होगा। तो डेली टेस्ट दीजिएगा। 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस, और बहुत कुछ यहां पे मिलता है। आइए साथियों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। मुख्यमंत्री वायोश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री वायोश्री योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो साथियों मुख्यमंत्री वायोश्री योजना महाराष्ट्र राज्य में लागू की गई। कहां पर? महाराष्ट्र में। अब देखिए ये योजना किनके लिए है? वयोवृद्ध आप सुनते हैं। वयोवृद्ध मतलब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो जिनका सीनियर सिटीजन है, उनके लिए वयोश्री योजना स्टार्ट की गई है। नाम से स्पष्ट होता है कि ये योजना किसके लिए है।
देखिए छत्तीसगढ़ में जो एक योजना स्टार्ट हुई है, रामलला दर्शन योजना, लिखिएगा रामलला दर्शन योजना कहां स्टार्ट हुई है? छत्तीसगढ़ में हुई है। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती अन्न योजना स्टार्ट हुई, रानी दुर्गावती अन्न योजना स्टार्ट की गई है कहां पर? मध्य प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में महिला ऋण शक्ति योजना और राजीव गांधी स्वयं जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है वो कहां पर स्टार्ट किया गया है? स्वरोजगार योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा महिला ऋण सशक्तिकरण योजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई है। अब आइए डिटेल से समझते हैं वायुश्री योजना के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो योजना की कीमत है वो कितनी? 480 करोड़ है। दोस्तों इसमें होगा क्या? आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बहुत सारे जो बुजुर्ग होते हैं जिनके जो क्या है मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं या शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, ऐसे पीड़ित लोगों को 15 लाख रुपए ऐसे सीनियर नागरिकों को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और दोस्तों इसमें हर महीने यानी वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यहां पर किसके द्वारा? ये मुख्यमंत्री जो आप यहां पर देख रहे हैं एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की है। तो 65 साल से ऊपर के जो नागरिक हैं केवल उन्हीं को इसका फायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों बहुत सारी योजनाओं को भी डिस्कस कर लेते हैं। जिस प्रकार से मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं उसी प्रकार से हर क्वेश्चन को डिटेल से मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। माई स्कूल माई प्राइड अभियान, स्कूल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, स्कूल में एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश ने इस अभियान को स्टार्ट किया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान नाम से स्पष्ट है, असम में स्टार्ट हुई है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। और अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में। युवा निधि योजना में जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं उनको यहाँ पर स्टाइपेंड्स दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में गृह ज्योति योजना भी स्टार्ट हुई है, गृह लक्ष्मी योजना भी स्टार्ट हुई है कर्नाटक में। अब दोस्तों महाराष्ट्र की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे साझा करता हूं जो आपसे पूछी जा सकती है स्टैटिक जीके में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य पूछूं तो आपको बताना होगा महाराष्ट्र है। पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य राजस्थान है, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी और भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है। महाराष्ट्र में संतरों का जो शहर है वो नागपुर कहा जाता है। महाराष्ट्र में बहुत फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हम गुड़ी पड़वा कहते हैं। और महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ वीजा फ्री ट्रैवल पॉलिसी फॉर इंडियन सिटीजन? तो दोस्तों यहां पर ईरान जो है, ईरान यहां पर आपको याद रखना है, ईरान देश ने वीजा फ्री यानी वीजा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि ईरान में पर्यटन आएंगे। जब वीजा फ्री होगा तो उनको कोई चार्जेस नहीं लगेगा और वो क्या करेंगे, वहां पर जा सकते हैं। तो यहां पर टूरिज्म को बढ़ाने के उद्देश्य से वीजा फ्री किया गया है और यह फैसिलिटी केवल 6 महीने में एक ही बार आपको मिलने वाली है। 6 महीने में एक बार प्रदान की जाएगी और ईरान में अधिकतम 15 दिनों तक रह सकते, बिना वीजा के आप यहां पर रह सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हाल ही में भारत को श्रीलंका और थाईलैंड इन्होंने भी क्या किया है, फ्री वीजा सुविधा शुरू किया है। वीजा फ्री एंट्री देने वाले कौन कौन से देश है? तो इंडोनेशिया जो है 30 डेज के लिए, थाईलैंड 30 डेज के लिए, मलेशिया 30 डेज के लिए, वियतनाम, मालदीव्स और ईरान। वियतनाम 90 डेज के लिए आप वहां पर वीजा फ्री जा सकते हो। ईरान में 15 दिन के लिए। नेपाल में तो अनलिमिटेड, किसी भी समय चले जाए, आपको कोई वीजा की जरूरत नहीं। केन्या आप अनलिमिटेड चले जाइए। श्रीलंका में 31 मार्च 2024 तक आप अनलिमिटेड कितनी भी बार आप यहां पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों बात यहां पे ईरान की है तो ईरान के बारे में जानते हैं, ईरान की लोकेशन जानते हैं। तो ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है। इब्राहिम राइसी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इसके प्रेसिडेंट है। ईरानियन रियाल यहां की करेंसी है। ठीक है। और ईरान को एंशिएंट में फारस के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ईरान की लोकेशन अगर भारत की रिस्पेक्ट पे अगर आप देखें तो यहां पर हमारा इंडिया है और आप इधर देखें तो नॉर्थ वेस्ट में आपको ईरान देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख रहे हैं मुस्लिम कंट्री है ईरान। ठीक है, यहां पर मुस्लिम कंट्री है ईरान। और ईरान दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा, यहां पर 2 प्रकार के मुस्लिम होते हैं, एक सिया एक सुन्नी। तो ये सिया मुस्लिम देश है।
शिया बहुल राष्ट्र है। वहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो सुन्नी बहुल राष्ट्र है पाकिस्तान, ठीक है। इसी वजह भी विवाद भी हुआ था, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। अब दोस्तों ईरान के पड़ोसी देश को देखिए, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इराक है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, टर्की है। देखिए ईरान एक ऐसा देश है, ऊपर से इसकी कैस्पियन सी के साथ सीमा लगती है, और इधर इंडियन जो अरब सागर है, यानी आप कह सकते हैं जो हिंद महासागर है, और अरेबियन सी, दोनों तरफ से यहां पर आप देखिए बाउंड्री साझा करता है। ईरान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है। अब आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस संस्थान ने हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण कर लिया है? विच इंस्टीट्यूट है सक्सेसफुली टेस्टेड दी हाइपर वेलोसिटी टनल? क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। इससे लॉन्चिंग में मदद होगी जो मिसाइल्स हैं, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते। पहले ये जानते किसने काम किया है, तो आईआईटी कानपुर, आप याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर ने हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया है। आप ये यहां पर वो टनल को देख पा रहे हैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो ये भारत का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है, यहां पर परिसर में स्थापित किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 24 मीटर इसकी लंबाई है। और आईआईटी कानपुर के जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसका नाम दिया है जिगरथंडा या S2 सुविधा, इसका नाम यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों ये टनल किसमें मददगार होने वाला है? जैसे हम बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग करते हैं, हम जेट उड़ानों का टेस्टिंग करते हैं, तो अगर हमें उसकी यहां पर क्या करनी है, उसका परीक्षण करना है, तो ये हमें मदद करने वाला है, ठीक है। ये भारत का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल फैसिलिटी है। दोस्तों ये उड़ान गति कितना दे सकता है? ये मिसाइल्स को या फिर जेट उड़ानों को कितना, 3 से लेकर 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड के बीच में उड़ान गति यहां से प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में 2022 की जो बाघ गणना रिपोर्ट पेश की गई थी उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो मैं आइए वापस से आपको बता देता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का टाइगर स्टेट कौन सा है, तो आपको पता है मध्य प्रदेश है। यहां पे टाइगर की संख्या आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है, तो 785। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है 563, 3 कम है उत्तराखंड 560, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है, और 5वें नंबर पे तमिलनाडु है। दोस्तों ये जो रिपोर्ट होती है बाघ की जो गणना की जाती है, कौन तैयार करता है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। और यहां पे टोटल बाघों की संख्या भी आपको याद रखनी है, ये 3682, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं भारत में पाए जाते हैं। और हर साल दोस्तों 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे भी मनाते हैं, पूछा जाएगा, ठीक है। और 75% जो टाइगर हैं भारत में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा रिजर्व है जहां पे सबसे ज्यादा आपको टाइगर देखने को मिलेंगे, तो उत्तराखंड का ये टाइगर रिजर्व है। 260 टाइगर आपको यहां पर अकेले देखने को मिलेंगे। वहां पर राज्यों की बात करें तो इसकी चर्चा हमने पहले से कर ली है। अब आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, छठवें प्रश्न की तरफ। तो आइए देखते हैं, मियो ओका भारत में किस बैंक की कंट्री निदेशक बनी है? मियो ओका हैज बिकम द कंट्री डायरेक्टर ऑफ विच बैंक इन इंडिया? तो देखिए मियो ओका की हम बात करें तो एशियाई विकास बैंक की ये कंट्री डायरेक्टर बनी है, ठीक है। जापान की है, जो क्या करेंगी, भारत और जापान के बीच में रिश्ते को मजबूत करने के लिए कार्य करने वाली है। तो कंट्री डायरेक्टर का काम यही होता है, दो देशों के बीच में बेहतर इकोनॉमिक रिलेशन को एस्टेब्लिश करना। अब दोस्तों वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक में अजय बांगा जी हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। अजय बांगा जी, आप ये बात याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के अभी चेयरमैन बने हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिल्मा रोसेफ है, जो कि वर्ल्ड यहां पर एनडीबी को संभाल रहे हैं। आईएमएफ की कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया आईएमएफ को यहां पर लीड कर रही हैं। तो मिया ओका की हम बात कर रहे थे, तो एशियाई विकास बैंक की यहां पर कंट्री निदेशक बनी है भारत में, ठीक है। आप मेरे पीछे यहां पर देख पा रहे हैं, ये वो है, ये क्या नाम है इनका, मैंने आपको बताया। तो ये कौन है? मिया ओका है, ये अपॉइंट की गई हैं। तो एशियाई विकास बैंक ने ताकेयो कोनिशी के स्थान पर भारत के निदेशक के रूप में मिया ओका को अपॉइंट किया है। इनका काम यही होगा कि भारत और जापान के रिश्ते को मजबूत करना। और मिया ओका का रिलेशन कहां से है? जापान से है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों एशियाई विकास बैंक
ये एक प्रकार से रीजनल बैंक है, जितने भी इसके साथ मेंबर जुड़े हैं उनको ये क्या देता है, लोन प्रोवाइड करता है ताकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो सके, वहां की अर्थव्यवस्था सुधर सके। 1966 में 19 दिसंबर को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल अभी मेंबर्स कंट्री 68 हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मासुतसुगो आसाकावा, जो कि जापान देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों संस्थाओं के अध्यक्ष को डिस्कस करेंगे परीक्षा संजीवनी में। अगर मैं आपसे पूछूं कि WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये है नगोजी ओकोंजो इवेला, जो कि नाइजीरिया देश से बिलोंग करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन महानिदेशक कौन है, क्यू डोंगियो है, जो कि चीन से बिलोंग करते हैं। ILO के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो, जो कि टोगो से बिलोंग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट को स्वीकृति दी गई है? इन विच स्टेट है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हैज बीन अप्रूव्ड? तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है, चिरंजीवी योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल लॉन्च किया गया है, राइट टू हेल्थ। यहां पे कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में गृह ज्योति योजना, इसके अलावा गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में लॉन्च की गई है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, केरल की बात करें तो केरल, गुजरात और कर्नाटक, केरल, गुजरात और कर्नाटक, तो इन तीनों को स्टार्टअप रैंकिंग में अभी तीनों को पहला स्थान दिया गया। स्टार्टअप रैंकिंग में तीनों राज्य पहले स्थान पर। ठीक है, अब वापस से हरियाणा में आते, जहां पर दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता है 800 मेगावाट और हरियाणा में किस जगह पर? यमुनानगर पर इसकी स्थापना हुई है और इसकी कॉस्ट है 6900 करोड़ रुपीस। इसे कौन यहां पे डेवलप करेगा? तो BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यहां पर इसे डेवलप करने वाला है, जो कि इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट को बनाता है। 57 मंथ में यहां पर ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। देखिए, बात यहां पे हरियाणा की आई है, तो हरियाणा की लोकेशन को अगर आप देखें तो आप यहां पर हरियाणा देख पा रहे हैं। हरियाणा की बाउंड्री पंजाब से, हिमाचल से लग रही है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश से लग रही है, राजस्थान से लग रही है। आपने हरियाणा की बाउंड्री को देखा। हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई, जब हरियाणा और पंजाब दोनों अलग हो गए थे। प्रेजेंट में इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के वर्तमान गवर्नर है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा सीटें 90 हैं, राज्यसभा सीटें 5 है, लोकसभा सीटें यहाँ पे 10 है। हरियाणा से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला, यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है, जो फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहां पर आयोजित किया गया? फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। हॉट बैलून परियोजना, टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए हॉट बैलून परियोजना का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। दोस्तों, हरियाणा राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध है, बट जो गांव के एरिया है, जो ग्रामीण अंचल है, वहां पर ये बोलते हैं कि इनकी संस्कृति है, तो वहां पे प्रतिबंधित नहीं है। केवल शहर के क्षेत्र में हुक्का बार प्रतिबंधित है। दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां प्रश्न आप सभी के सामने रहा, भारत और कुवैत के बीच में फीफा विश्व कप 2026 का क्वालिफायर मैच कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये हैदराबाद में भारत और कुवैत के बीच में क्वालिफायर मैच होगा। जो जीतेगा वो फीफा के लिए क्वालिफाई करेगा। दोस्तों, कनाडा, मैक्सिको और USA 3 जगहों पर संयुक्त रूप से 2026 का फीफा विश्व कप होने वाला है। 2022 में कतर में फीफा विश्व कप हुआ था और जिसका विनर अर्जेंटीना बना था। ठीक है, तो हैदराबाद, जो कि मैं बात कर तेलंगाना में है, तो 6 जून 2024 को मैच होगा भारत और कुवैत के बीच में। जो विनर बनेगा वो फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई होगा। ठीक है, और ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो कनाडा, मैक्सिको और USA। ठीक है, तो MUC आप याद रखना। ठीक है, तो आप MUC याद रखना, फीफा विश्व कप यहां पर आयोजित हो रहा है। दोस्तों, जो फीफा का फाइनल मुकाबला होगा वो कहां पर होगा? न्यूयॉर्क में होगा, USA में, न्यू जर्सी स्टेडियम में 2026। अभी बहुत 2 साल बाद हो गई। ठीक है, फीफा की बात कर ले तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जियानी इन्फेंटिनो का भी कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, जो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं।
फीफा का जो आयोजन स्थल था अभी 2022 दोहा कतर में था, विजेता अर्जेंटीना था, उपविजेता फ्रांस था, और 2018 का जो विनर, लास्ट टाइम का जो विनर था वो फ्रांस था। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को, और किलियन एम्बापे को सर्वाधिक गोल के लिए यहां पर मोस्ट गोल्स इन्होंने स्कोर किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नयाब बुकेले किस देश के हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं? नयाब बुकेले हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों नयाब बुकेले अल सल्वाडोर इसका राइट आंसर है, ये यहां के प्रेसिडेंट बने हैं। डेनमार्क की हम बात करें तो डेनमार्क की जो राजा है वो है क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक। क्या नाम है इनका? क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक, याद रखिएगा, यहाँ के क्या है, राजा है। बांग्लादेश को आपको पता है शेख हसीना है। ताइवान की हम बात करें तो विलियम ताई आपको याद रखना है। ठीक है, चलो विलियम ताई आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, विलियम लाई, ताई नहीं लाई, विलियम लाई। अब दोस्तों वापस बढ़ते अल सल्वाडोर की तरफ। तो अल सल्वाडोर के जो नए प्रेसिडेंट हैं नयाब बुकेले हैं, जो भारी बहुमत से जीते हैं। ये डिक्टेटर हैं, कहते हैं अपने आप को कि मैं तानाशाह हूं, मैं बहुत कूल तानाशाह हूं, मैं बहुत कूल तरह का तानाशाह हूं, ये बात बोलते हैं। इन्होंने टोटल अभी 83% वोट यहां पे प्राप्त किया है। अल सल्वाडोर कहां पर है आइए दिखाता हूं आपको मैप में। तो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, आप मेरे यहां पर नॉर्थ अमेरिका का मैप देख रहे हैं। तो आप यहां वाला जो जगह देख रहे हैं अल सल्वाडोर है। ठीक है, तो यहां पर आप जो जगह देख रहे हैं ये अल सल्वाडोर की है, और इसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर। नयाब बुकेले यहाँ के प्रेसिडेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यहाँ की करेंसी है। दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि अल सल्वाडोर की कैपिटल पे 72 नंबर का मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुआ था सैन सल्वाडोर में, और इसकी जो मिस यूनिवर्स बनी, इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो निकारागुआ की सेनीस पलासियोस बनी थी। तो निकारागुआ की जो लोकेशन है वो एल सल्वाडोर के पास ही है। ठीक है, यह बात आप याद रखिए। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा आपकी स्क्रीन पर। मार्क फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की 6 दिन की यात्रा पर आए हैं? मार्क फिलिप इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज कम ऑन अ 6-day विजिट टू इंडिया? तो मार्क फिलिप्स जो है गुयाना के प्राइम मिनिस्टर है, जो भारत की 6 दिन की यात्रा पर आए हैं। ठीक है, मेरे पीछे आप गुयाना के प्रधानमंत्री देख पा रहे हैं, जो कि भारत की 6 दिन की यात्रा पर कल शाम न्यू दिल्ली पर पहुंचे हैं। ये मुलाकात करेंगे भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी और भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। भारत और गुयाना के बीच में क्या क्या अच्छा मतलब समझौता हो सकता है उस पर डिस्कशन होगा, और जो भी इसका आउटकम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए गुयाना कहां पर है? तो गुयाना जो है साउथ अमेरिका में है। आप ब्राजील के ठीक आप ऊपर देखेंगे तो आपको गुयाना देखने को मिलेगा, जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। और मार्क फिलिप्स यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, मोहम्मद इरफान अली यहाँ के प्रेसिडेंट है, और यहाँ की जो करेंसी है यह है गयानीज डॉलर। दोस्तों 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम यहां पर खत्म कर देते हैं, और जो आपका 25 से 28 मिनट में ही हो जाता है। तो डेली आपका करंट अफेयर्स का यही टाइमिंग है, और जो मैं आपका अतिरिक्त 7 मिनट लेता हूं यह है आपकी करंट अफेयर्स बूस्टर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत मुनोट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि न्यू प्रेसिडेंट बने हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। कैबिनेट ने किस ऑटोनोमस बॉडी को स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने मेरा युवा भारत इसकी स्थापना को मंजूरी दी है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों माइकल डगलस को यहां पे सम्मानित किया गया है। लॉरियस का जो एम्बेसडर है किससे बनाया गया है? तो भारत के जो भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा जी, इन्हें यहां पे लॉरियस का एम्बेसडर बनाया गया है। रिलायंस की जियो मार्ट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रिलायंस की जियो मार्ट ने ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया है। इसके अलावा SBI के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के रिजर्वेशन को 35% करने की घोषणा करी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने यहां पर महिलाओं के आरक्षण को 35% करने की घोषणा की है। मेगा डिफेंस इवेंट ईस्टैक 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? गुवाहाटी में किया जाएगा। याद रखिएगा, वागनक नाम का एक ऐतिहासिक हथियार है, किस राज्य सरकार के द्वारा लंदन से अस्थायी रूप से लाया जाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसे लाया जाएगा। ठीक है, तो छत्रपति
छत्रपति जो शिवाजी हैं, आपको पता है महाराज शिवाजी हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। उत्तरी अमेरिका का पहला जो गांधी संग्रहालय है, फर्स्ट गांधी म्यूजियम है, वो कहां पर ओपन किया? ह्यूस्टन में। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत कहां पर बनाई गई? तो ये जगह है त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम। अब साथियों, कल 7 फरवरी था और 7 फरवरी का करंट अफेयर्स का मैं आप लोगों का रिवीजन कराने वाला हूं, तो तैयार हो जाइए 7 फरवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के लिए। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है? तो दोस्तों हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई है। पीएम मोदी जी ने सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? गोवा में इसका उद्घाटन किया है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें इस क्लास को, ताकि हर एक बच्चा इसका बेनिफिट उठा सके। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में दुनिया के दूसरे पावरफुल सीईओ कौन बने हैं? तो ये कौन है? मुकेश अंबानी। और टेसेंट के सीईओ सबसे नंबर 1 पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव किसे अपॉइंट किया है? तो अपूर्व चंद्रा को यहां पर अपॉइंट किया है हेल्थ सेक्रेटरी। ओलेग कोनुनेको किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? रशिया के हैं। 879 डेज तक यहां पर रुक चुके हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो यह है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों पीटी उषा को। पीटी उषा भारत की उड़न परी को यहां पे सम्मानित किया गया। अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है किसने पेश किया? तो उत्तर प्रदेश के जो आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना जी हैं, इन्होंने इस बजट को पेश किया है। दोस्तों अब मैं आपको ल्यूसेंट जीके में कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्न कराऊंगा, डेली कराता हूं, डेली पढ़ा करिए। हर एग्जाम में आपका जीके आता है और जीके को लेकर के भी मैं स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूं, उसकी चिंता ना करें आप, तो आप जरूर यहां पे फॉलो करें। इनमें से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की है? तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। बरदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया है? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है। वायकोम सत्याग्रह कहां चलाया गया था? तो वायकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका नाम था मेजर बरो। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों आज 8 फरवरी का आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा, आज की क्लास आपने बेजोड़ ली है। अब दोस्तों आपका मैं टेस्ट लूंगा तो देखता हूं आप कितना स्कोर करने वाले हैं। भारतीय सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे जी भारतीय सेना के प्रमुख हैं। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक नितिन अग्रवाल जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस फूड 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इंडस फूड 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। माई स्कूल माई प्राइड अभियान इसे किस राज्य में शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। तेहरान किस देश की कैपिटल है? तो दोस्तों तेहरान आपको याद रखना है, ईरान देश की कैपिटल क्या है? तेहरान है। सबसे ज्यादा टाइगर वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। 785 टाइगर यहां पाए जाते हैं। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? फिलीपींस मनीला में एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है। 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहां पर हुआ है? तो दोस्तों हरियाणा में हुआ है। कहां पर? हरियाणा में हुआ है। फीफा विश्व कप 2022 जो कि कतर में हुआ, किसने जीता था? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीता था। फीफा की स्थापना कब हुई है? फीफा की स्थापना 1904 में हुई है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आपकी मंथली मैगजीन हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध है आपके स्टडी कर एप्लीकेशन पर। ईयरली बुक हमने लॉन्च की है जो कि हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध है। और दोस्तों यहां पर देखिए स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप जब ओपन करेंगे, ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आप हर सेक्शन को आप देख रहे हैं
मंथली करंट अफेयर्स हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में, ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लेना। दोस्तों हमारी पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही है। स्टडी कर हमारा एक दूसरा चैनल है जिस नाम से हमारा एप्लीकेशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्टडी कर है, ठीक है। मैं राजा गुप्ता उसका एक पार्ट हूं, ठीक है। तो पहले से हमारा स्टडी कर था, और चूंकि आप मुझे राजा गुप्ता करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं, इस वजह से इस चैनल का नाम यही रखा गया। और स्टडी कर जो है यहां पर शाम को 6:30 बजे अयाज सर 60 दिन में 60 मैराथन लेकर के आ रहे हैं। स्टडी कर आपको सर्च करना है। और फिर 8 बजे सुरजीत सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, 9 बजे राजेश सर आपको स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं। इनकी क्लास लेना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलने का भी समय हो गया, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आज सुबह 10 बजे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है रामसर साइट का, उसको देखना मत भूलिएगा। मैंने टोटल 80 रामसर साइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, 10 बजे देखना मत भूलिएगा। प्राइम टाइम पर सभी को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।